प्रश्न पहला, हाल ही में किस राज्य को कृषि क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या पंजाब। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, स्पेन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में किस भारतीय महिला पहलवान ने 50 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीत लिया? इसके ऑप्शन है विनेश फोगाट, गीता फोगाट, अंशु मलिक या निशा दहिया। इसका सही उत्तर है विनेश फोगाट। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में तियानहुई 502 उपग्रह समूह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? इसके ऑप्शन है भारत, रूस, चीन या कोरिया। सही उत्तर है चीन ने तियानहुई 502 उपग्रह चीन ने प्रक्षेपित किया। अगला प्रश्न है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य ने बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीता? इसके ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या सिक्किम। बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीता है नागालैंड ने। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का विषय क्या है? यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या थी? किसी को पीछे ना छोड़े, सभी की गिनती करना, जनसंख्या समानता की ओर बढ़ते कदम, लैंगिक समानता और प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एक मानव विकास है। विश्व जनसंख्या 2024 की इस साल की थीम थी किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी की गिनती करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हंगरी, तुर्की, वाशिंगटन, ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है वाशिंगटन में। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन वाशिंगटन में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने कितने सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया? 5, 6, 2 या 10। 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की राजधानी वियना पहुंचे? इसके ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रिया, वियतनाम, अफ्रीका। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, मसूद पेजेशिकियान को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ईरान, इराक, मोरक्को, मालदीव। मसूद पेजेशिकियान को ईरान का राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? रेचल रीव्स, जॉन हीली, प्रीति पटेल या इनमें से कोई नहीं। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री रेचल रीव्स बनी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को टीम इंडिया का मुख्य कोच बनाया गया है? रवि शास्त्री, कपिल देव, गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी। मुख्य कोच गौतम गंभीर को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा है कि बिल्लीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिल्लीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती? ध्रुव सितवाला, पंकज आडवाणी, कुशाल जानी, नितिन मेहता। सही उत्तर है ध्रुव सितवाला। अगला प्रश्न है, नाइजीरियाई के किस राष्ट्रपति को पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवासा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? सोला टिनुबू, गोला टिनुबू, अब्दुल रहमान या फिर बोला टिनुबू। इसका सही उत्तर है बोला टिनुबू को इकोवास के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया? कुमार संगकारा, सनंद जयसूर्या, महिला जयवर्धने या तिलक रत्ने दिलशान। श्रीलंका का क्रिकेट टीम का नया कोच सनंद जयसूर्या को बनाया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई? मुंबई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या नई दिल्ली? इस प्रश्न का उत्तर है नई दिल्ली में। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। अगला प्रश्न है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? बांग्लादेश, मालदीव, ईरान या भूटान? इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां पूर्ण सदस्य बांग्लादेश बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और रूस किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? 2025, 2027, 2028 या 2030 तक? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2030 तक। रूस और भारत द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं 2030 तक। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 का मेजबान कौन सा देश है? भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन? एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 का मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में महिला ध्वजवाहक घोषित किया गया है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, मैरी कॉम या फिर सानिया मिर्जा? इस प्रश्न का सही उत्तर है पीवी सिंधु को महिला ध्वजवाहक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय पुरुष दल के ध्वजवाहक की जिम्मेदारी ए शरद कमल को दी गई है। यह किस खेल से संबंधित है? एयर राइफल, कबड्डी, क्रिकेट या फिर टेबल टेनिस? पुरुषों की दल के ध्वजवाहक के रूप में ए शरद कमल को जिम्मेदारी दी गई है, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय नेता को रूस में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा गया है? पीएम नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को या फिर राहुल गांधी को? इस प्रश्न का सही उत्तर है पीएम नरेंद्र मोदी को रूस में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा विझीन-जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या केरल? विझीन-जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस ग्रुप ने भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है? अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप या फिर बिरला ग्रुप? पेरिस ओलंपिक 2024 ग्रुप के लिए स्पॉन्सर अडानी ग्रुप ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी 5 साल बाद किस देश के 2 दिन के दौरे पर गए? जापान, चीन, रूस या फ्रांस? इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। रूस के 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी गए थे। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? बेलारूस, अजरबैजान, ईरान या पाकिस्तान? शंघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में बेलारूस शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या या फिर विराट कोहली? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने के लिए जसप्रीत बुमराह को मिला है। अगला प्रश्न है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? इसके ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। घर घर सोलर पहल
की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी भारत की सार्वजनिक कला लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय? प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया जाएगा? 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या फिर 25 जुलाई? इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में किस भारतीय मूल सांसद ने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली? अक्षिता वाजपेयी, राजेश अग्रवाल, शिवानी राजा या फिर अनीता बिजली? भारतीय मूल की सांसद जिन्होंने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली, उनका नाम है शिवानी राजा।